नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। आग से 2 घर जलकर राख हो गए हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। गोरौल के साहनी टोला की यह पूरी घटना, जहां पर आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। आग से 2 घर जलकर खाक हो चुके हैं। लाखों की संपत्ति इस अग्निदाह में दहन हो चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। गोरौल के साहनी टोला की यह पूरी घटना है। तो वैशाली से बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, जिसकी चपेट में कई सिलेंडर आए, जिसमें ब्लास्ट हुआ है। आग लगने से सिलेंडर फट गया और 2 घर इसकी चपेट में आ गए। लाखों का नुकसान हुआ है और अब आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। गोरौल के साहनी टोला की यह पूरी घटना है। और गयाजी से बड़ी खबर है, जहां गुरुआ में एक पंडाल के पास असामाजिक तत्वों ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है। मांस का टुकड़ा देख स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। घटना की सूचना पर गुरुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आक्रोशित लोगों को समझाया। इसके बाद मामले को शांत कराया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को खंगाल रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसका था, इसका जवाब दे। अरे हम कमान किसका, प्रशासन ने कमान किसको देकर रखा है, उस पर कार्रवाई करवाइए पहले। और गोपालगंज में पुलिस ने ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त की है। यूपी के रास्ते बिहार में प्रवेश कर रही एक ट्रक को पुलिस ने रोक लिया। तलाशी के दौरान ट्रक में गुप्त तहखाना मिला, जिसमें 860 लीटर विदेशी शराब छिपाकर लाई जा रही थी। तस्करों की योजना इस शराब को मोतिहारी में खपाने की थी। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर कार्रवाई तेज की गई है। चालक में उत्पाद टीम के द्वारा थावे टोल प्लाजा के पास सघन वाहन की तलाशी ली गई, जिस क्रम में एक ट्रक जब्त किया गया। ट्रक के में तहखाना बनाकर विदेशी शराब छुपा के रखा गया था, जिसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही उस तहखाना से लगभग 100 कार्टून विदेशी शराब, लगभग 860 लीटर के करीब विदेशी शराब जब्त किया गया है। और बांका से बड़ी खबर है। भवन निर्माण मंत्री और अमरपुर विधायक जयंत राज को धमकी देने के मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लुधियाना से संदीप पासवान की गिरफ्तारी हुई है। 22 सितंबर को मंत्री को सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई थी। मंत्री के आप्त सचिव ने अमरपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तार आरोपी अमरपुर के सलेमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मामले में आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम संदीप पासवान बताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना से संदीप की गिरफ्तारी की गई है। 22 सितंबर को मंत्री को इसने धमकी दी थी। वो ट्रैक करते हुए फाइनली उसको जो अक्यूज्ड हैं उनको चिन्हित किया गया और उसे पंजाब के लुधियाना शहर से गिरफ्तार करके फिर लाया गया। उनके पास से जो घटना मोबाइल प्रयोग किया गया था, जिसके थ्रू मैसेज किया गया था, वो बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समेत 4 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा। जनसुराज ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग की। उदय सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट जाएंगे। लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी, जो पत्र हमने जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जांच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
और बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची में 7,42,00,000 मतदाताओं के नाम हैं। एसआईआर की शुरुआत के समय बिहार की मतदाता सूची में 7,89,00,000 मतदाताओं के नाम थे। यानी एसआईआर के बाद मतदाता सूची में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम कम हैं। इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। जेडीयू और बीजेपी ने इससे लिस्ट का स्वागत किया तो कांग्रेस ने कहा कि अगर लिस्ट ठीक है तो स्वागत है, लेकिन अगर गड़बड़ी होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, अभी प्रारूप सामने आया है, अभी हमने उसे ठीक से देखा नहीं है, हम लोग उसे देख रहे हैं। कुल 69 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। ये संख्या कोई कम नहीं होती है। फिर भी अगर चुनाव आयोग ने सब ठीक किया होगा तो हम स्वागत करेंगे, और अगर चुनाव आयोग ने जानबूझ के गड़बड़ी की होगी तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, मामला तो चल ही रहा है। हम वो गड़बड़ी लेकर वहां जाएंगे और इंसाफ लेकर आएंगे। हम हर स्वायत्त और संवैधानिक संस्था के कामों में सहयोग करने वाले लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब हमारे विपक्ष के साथी इसको नाहक मुद्दा बनाते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जो सही मायने में बिहारी वोटर हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। जो मर गए, विरोधी दल तो चाहते ही थे कि मरे हुए भूत आकर के वोट दें, लेकिन वो अब नहीं होगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका वोट रद्द हुआ है, जो मृत हो गए उनका वोट रद्द हुआ है, जो कहीं और चले गए उनका वोट रद्द हुआ है। और अब बात नवरात्र महापर्व की। पटना में दुर्गा पूजा की धूम है। सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और चिराग पासवान ने पटना में दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा अर्चना की है। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम नीतीश की है। उन्होंने महाअष्टमी के मौके पर गर्दनी बाग ठाकुर बाड़ी प्रबंध न्यास समिति स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दूसरी तस्वीर लालू प्रसाद की है। लालू प्रसाद डाक बंगला चौराहा पंडाल पहुंचे और पूरी श्रद्धा भक्ति से मां की आराधना की। तीसरी तस्वीर डाक बंगला चौराहे की ही है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने माता की आराधना की। और दुर्गा पूजा के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न पूजा पंडालों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। माल सलामी के नूरुद्दीनगंज की चलती फिरती मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चलती फिरती मूर्ति के आयोजकों द्वारा इस बार दुर्गा पूजा में भगवान विष्णु की शेषनाग पर समुद्र शैया को दर्शाया गया है। वहीं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और मत्स्य अवतार का भी सजीव चित्रण किया गया है। पूजा पंडाल में भगवान भोले शंकर का विशाल रूप, बजरंग बली का अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की आराधना और मां दुर्गा की अपने भक्तों के साथ ममतामयी रिश्ते का भी सजीव चित्रण किया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु चलती फिरती मूर्तियों को देखने पहुंच रहे हैं। और अररिया में मैथिली गीत गाकर महिलाएं मां भगवती की आराधना कर रही हैं। शहर के अड़गरा दुर्गा मंदिर की भव्य तस्वीर है। यहां महाअष्टमी के मौके पर मां की आराधना की जा रही है। अड़गरा दुर्गा मंदिर की झलक दिख रही है। संवाददाता सतीश कुमार ने यहां से खास रिपोर्टिंग की है। अभी हम मौजूद हैं सात्विक दुर्गा मंदिर अरगरा में और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है माँ दुर्गा की पूजा जो है वो की जा रही है। मैया है सुनियो हमारा विपतिया माम कौन रहबे हे मैया है सुनियो हमारा विपतिया हमारा विपतिया माम कौन रवे जग से
पुराना अरगरा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, जो विगत 1972 से यहाँ पूजा होती आ रही है। बताइए कितना उत्साह है माँ दुर्गा की पूजा को लेकर? लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और हर अष्टमी को यहाँ महाआरती होती है 6:30 बजे संध्या को। लोग पूरी महिला जो सोच से आती है और इसमें भाग लेती है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और गोपालगंज में एक मंदिर ऐसा है जहां भूतों की महफिल जमती है। यह मंदिर गोपालगंज जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर थावे प्रखंड के लछवार गांव में है, जहां भूतों की महफिल जमती है। मंदिर परिसर में अंधविश्वास के कई रूप देखने को भी मिलते हैं। यहाँ भूतों का ऐसा मेला लगता है जिसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ पर कथित तौर पर भूत, डायन और चुड़ैल से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाई जाती है। परेशान थे, कई लोगों ने बताया कि तुम वहाँ जाओ और तुम ठीक हो जाओगे। मैंने पेट बाधा से पागल हो गया था, अनसंट बकता था। मेरा घर गोपालगंज है और माँ की महिमा से आज मैं ठीक हूँ। यहाँ पर ऐसा बात है कि किसी भी पीड़ित कोई व्यक्ति है भूत बैताल हवा बिहार के एथी से, वो यहाँ आने के बाद में आपरूपी उनका जो है माता के शक्ति से उनके देह पर वो आ जाते हैं। ये देवी का मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपने इच्छा को यहाँ व्यक्तित करते हैं और जो चाहते हैं वो मन फल पाते हैं। कहता लोग कोई भूत पकड़ लिया गया तो शमशान घाट पर, तो यहाँ का मुक्ति मिल जाती है, ऐसा सुना जाता है। माँ के साथ जुट गए हैं, माँ का पूजा करने आते हैं। हम मोतिहारी में अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आकर रहते हैं, 9 दिन रहते हैं। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही।